वीडियो का टाइटल पढ़ने के बाद तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होगा और आपने वीडियो पे क्लिक कर भी दिया है और आप सोच रहे हो अभी कि ये वीडियो में क्या बताएगा। तो मैं आपसे पहले ही बोल देता हूँ कि आपको ये वीडियो एकदम शांत होकर देखना है। इसके अलावा वीडियो पे डिसलाइक करने से पहले और निगेटिव कमेंट करने से पहले इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आज मैं उन सभी लोगों को गलत साबित करने वाला हूं जो ये बोलते हैं कि बेन का सबसे पावरफुल एलियन एलियन एक्स है, लेकिन मैं एको एको को ही बेन का सबसे पावरफुल एलियन मानता हूं और मैं आपको वो कारण भी बताऊंगा जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एको एको ही बेन का सबसे पावरफुल एलियन है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो सुपर स्पार्की। तो आइए देखते हैं। एको एको एलियन एक्स से ज़्यादा पावरफुल कैसे है ये आपको थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक एलियन एक्स के सामने हजारों लाखों करोड़ों एलियन एक्स है तो कौन जीतेगा। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप सोचकर मुझे बताओ या फिर आप चाहो तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपको अपना आंसर मिल गया होगा कि करोड़ों एलियन एक्स के सामने एक एलियन एक्स भला क्या चीज है। और आप ये बात भी समझ गए होंगे कि सुपर स्पार्की तुमने किस चीज को किस चीज से कंपेयर किया है। तो ये क्वेश्चन को मैंने इसीलिए पूछा है क्योंकि बाद में जब मैं आपको रियल आंसर बताऊंगा तो बहुत से लोग मुझसे डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बस आपको इस आंसर को वीडियो के एंड तक याद रखना है और आप चाहो तो लाइफ टाइम तक भी याद रख सकते हो। तो अब मैं आपको कारण बता देता हूँ जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एको एको एलियन एक्स से ज़्यादा पावरफुल है और वो कारण आप खुद ही देख लो। वीडियो क्लिप देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि एको एको ना सिर्फ अपने डुप्लीकेट बना सकता है बल्कि वो ये काम भी कर सकता है। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि एको एको अपने बहुत सारे डुप्लीकेट बना के और अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके एलियन एक्स का क्या बिगाड़ लेगा, तो मैं उन सभी लोगों को बता दूं कि बहुत सारे बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, मतलब हजारों बेन हजारों एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो उस सिंगल एलियन एक्स का क्या होगा। मैं आपको थोड़ी देर पहले ही एग्जाम्पल दे चुका हूँ तो मुझे ज़्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अभी भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उन लोगों को फिर से एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर एल्विडो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके पास एलियन एक्स का फुल कंट्रोल है और दूसरी तरफ बेन एको एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने लाखों करोड़ों डुप्लीकेट बना लेता है और फिर एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो एल्विडो का क्या हाल होगा। आप इमेजिनेशन करके देखो, आपको खुद ही आपका रियल आंसर मिल जाएगा। और यही वो कारण था जो कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग से ही समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो लोग कमेंट में जाकर ये लिखने वाले हैं कि एको एको जो अपने डुप्लीकेट बनाता है वो सारे फेक होते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि एको एको जो अपने डुप्लीकेट बनाता है वो उसके डुप्लीकेट नहीं बल्कि उसके क्लोन्स होते हैं। उसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आपने बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के सारे एपिसोड देखा है तो आपने एब्सोल्यूट पावर एपिसोड देखा ही होगा। उस एपिसोड में जब अल्टीमेट केविन से बेन फाइट करता है और जब बेन एको एको में ट्रांसफॉर्म होता है और अपने बहुत सारे डुप्लीकेट बना लेता है और बहुत जोरदार फाइट चलती है, तो अल्टीमेट केविन एक एक करके सारे एको एको को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो उस एको एको को भी डिस्ट्रॉय कर देता है जिसमें बेन ट्रांसफॉर्म हुआ था, पहला एको एको जिसने अपने बहुत सारे डुप्लीकेट बनाए थे। और कुछ लोगों को भी लगेगा कि सुपर स्पार्की उस एको एको की बात कर रहा है जिसमें बेन सबसे पहले ट्रांसफॉर्म हुआ था, मतलब रियल एको एको के बारे में बात कर रहा है। तो मैं फिर से बोल देता हूँ कि एको एको जो अपने डुप्लीकेट बनाता है वो उसके डुप्लीकेट नहीं बल्कि उसी के क्लोन्स होते हैं और वो सारे के सारे एको एको रियल होते हैं। तो मैं आपको आगे भी बता देता हूँ, तो अल्टीमेट केविन उस एको एको को भी मार देता है जिसमें बेन सबसे पहले ट्रांसफॉर्म हुआ था और जिससे बेन ने अपने बहुत सारे डुप्लीकेट बनाए थे। और उसके बाद वो उड़कर वहां से चला जाता है और फिर बेन के गाड़ी में से एक एको एको निकलता है जो कि डुप्लीकेट होता है, ना कि रियल एको एको। और वो बोलता है कि शुक्र है मैं हमेशा ही एक एक्स्ट्रा रखता हूँ, जिसका कहने का मतलब है कि मैं हमेशा ही अपना एक डुप्लीकेट रखता हूँ अपनी सेफ्टी के लिए ताकि मैं वापस से रिकवर हो सकूँ। और अब मुझे ज़्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है कि एको एको अपने फेक डुप्लीकेट बनाता है, बल्कि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एको एको जो भी डुप्लीकेट बनाता है वो उसके डुप्लीकेट नहीं बल्कि उसके क्लोन्स होते हैं। चलो आपके हिसाब से सोच लिया जाए कि वो रियल एलियन एक्स है और उसके सामने काफ़ी सारे डुप्लीकेट एलियन एक्स हैं, तो वो एक रियल एलियन एक्स अपने एक थॉट में ही सारे के सारे डुप्लीकेट एलियन एक्स को ख़त्म कर देगा। और आप अभी भी मान रहे हो कि वो लाखों एलियन एक्स डुप्लीकेट है, लेकिन क्या हो जब वो सारे के सारे डुप्लीकेट एलियन एक्स
अपने पावर को एक साथ कोलैब करके एक अल्टीमेट एलियन एक्स को तैयार कर दे, उसके बाद तो रियल एलियन एक्स चाह कर भी उस अल्टीमेट एलियन एक्स से नहीं जीत पाएगा। और मैंने इस पॉसिबिलिटी को इसलिए बोला है क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों को यही लग रहा होगा कि जो सारे एलियन एक्स रियल एलियन एक्स से लड़ेंगे वो सारे के सारे डुप्लीकेट है और वो चाहकर भी उस रियल एलियन एक्स को नहीं हरा पाएंगे। तो मैंने आपको सटीक आंसर दे दिया है कि वो रियल एलियन एक्स अभी भी कैसे हारेगा उन डुप्लीकेट एलियन एक्स से। और मैं फिर से बोल देता हूँ कि मैं कभी भी एक्वा के क्लोन्स को डुप्लीकेट नहीं बोलता। और एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो कि बहुत से लोगों को लगेगा कि जब बेन मिलियंस एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब बहुत सारे बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे, मतलब हो जाएंगे, तो सरीना और बेलिकस किसी को परमिशन नहीं देगा। तो मैं एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ कि बेन सरीना और बेलिकस से पहले ही एलियन एक्स का फुल कंट्रोल ले चुका है, तो सरीना और बेलिकस की परमिशन लेने की जरूरत उसे दोबारा नहीं पड़ेगी। और जो लोग अब ये बात बोलने वाले हैं कि मैन ऑफ एक्शन ने एलियन एक्स को फोर्थ सबसे पावरफुल एलियन बोला है बेन 10 का, तो मैं उनके आइडियोलॉजीज पे एग्री करता हूँ। और मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलता कि एलियन एक्स एक्वा से कमज़ोर है, बल्कि मैं तो यही बोलता हूँ कि एक्वा अपनी मल्टीप्लाई करके एलियन एक्स को हरा पाया, ना कि वो सिंगल फॉर्म में हरा पाया। भले ही एक एक्वा एक एलियन एक्स को नहीं हरा सकता, लेकिन करोड़ों एलियन एक्स एक एलियन एक्स को हरा सकते हैं। और पॉपुलैरिटी के मामले में तो एलियन एक्स नंबर 1 पे हमेशा ही रहेगा, चाहे बेन 10 के कितने भी एलियंस आ जाएं। गाइस, यही था मेरा एक वीडियो जिसमें मैंने आपको एलियन एक्स से ज़्यादा पावरफुल एलियन के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और आपको इन दोनों एलियन में से ज़्यादा पावरफुल कौन लगता है और ज़्यादा पॉपुलर कौन लगता है ये कमेंट करके बताना। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और आप मुझसे बात भी कर सकते हो। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपको यहाँ पे बेन 10 और सुपर हीरोज़ की वीडियोस देखने को मिलती है। तो मैं आपसे मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आप लोग ये वाली वीडियोस को देख सकते हो।